Hello friends, welcome back to the new e-class. Friends, as you all know that हम business studies class 11th start कर चुके थे. In that nature and purpose of business first chapter हम कर रहे थे and उसके हम दो topics cover कर चुके हैं. First, nature and concept of business. Second, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, आज का वीडियो देखने से पहले आप उन वीडियोस को जरूर चेक कर लें. द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट बिजनेस स्टडीज क्लास 11th आई हैव प्रोवाइडेड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. विद दैट वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड please do subscribe to my channel so that you can watch my subsequent sessions timely. उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट है regarding the topic, regarding the subject or you want to ask me something, you can let me know all of these things by commenting in the comment section. Now let's quickly jump into the video. तो आज का हमारा टॉपिक है objectives of business. कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो एक इंडिविजुअल को माइंड में रखने चाहिए while setting up a business. Fine. What all goals you will be achieving by setting up a business. So the first is market standing. Market standing basically here refers to the position of the enterprise or you can say of the business in relation to the competitor. Basically आपकी क्या market position है as compared to your competitors. So that is market standing. Businesses की जो market standing है वो काफ़ी stronger होनी चाहिए in terms of providing the competitive products and services to the ultimate consumers. जितने भी businesses हैं market में, उन businesses को अपनी market standing और you can say position को अपनी stronger रखना चाहिए. How they can be stronger enough in terms of market standing? By providing or you can say by offering competitive products to कस्टमर्स. अगर हम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, उससे अल्टीमेटली कस्टमर्स अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली योर बिजनेस विल रन स्मूथली इन द मार्केट एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन. नाउ व्हाट इज इनोवेशन? फर्स्ट, इनोवेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू आइडिया और इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मेथड. कुछ हम नया लेकर आ रहे हैं, समथिंग क्रिएटिव वी आर कमिंग अप विद. ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है आज के टाइम में दैट दे कैन फ्लरिश और दे कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्ग रन विदाउट एनी इनोवेशन. आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, यू हैव सम काइंड ऑफ न्यू थिंग और सम काइंड ऑफ अ न्यू फीचर एडेड इनटू दैट, चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो. एंड इनोवेशन आप बेसिकली हम लोग हर एक बिजनेस में दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट कैन बी in relation to the product or service that business is offering. Second can be any kind of you can say skill or activity that is needed for the supply of goods and services. तो इन दो terms में हम innovation ला सकते हैं and that is must to survive in the longer run in the market itself. So another objective is to be innovative. तो next objective है हमारा productivity. Now, productivity here means कि क्या बिजनेस प्रोड्यूस कर रही है या किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है. एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी हेयर इट इज़ रेफरिंग टू द असर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इनपुट इन कंपैरिजन टू वैल्यू ऑफ आउटपुट. कि हम लोगों ने एज एन इनपुट कितना लगाया एंड आउटपुट उससे कितना मिला. फाइन. एंड प्रोडक्टिविटी इज द ओनली मेजर ऑफ एफिशिएंसी. नाउ यू वुड बी थिंकिंग व्हाट इज एफिशिएंसी? Efficiency means that whenever you complete your task correctly with the minimum of cost, or in simple terms, while putting off the lesser of the efforts, we are getting more of the output. कि हम अपने less efforts लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा output कैसे generate कर सकते हैं. So that is another objective of business. Next objective है हमारा physical and financial resources. किसी भी business को setup करने के लिए, लॉन्ग रन तक सरवाइव करने के लिए मार्केट में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एंड सप्लाई करने के लिए यू नीड टू मेजर थिंग्स. नाउ दीज टू मेजर थिंग्स आर व्हाट? फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड इज फिजिकल रिसोर्सेज. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि आपके पास फंड्स होने चाहिए.
then only you will be able to get some of the physical resources. So the first and the foremost thing is financial resources in terms of funds, physical resources in terms of plants, machineries, equipments, kind of fixed assets, fine, जिनसे आप कुछ produce कर पाओगे. That is also an objective for business. तो next objective है earning profits, कि हम प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए बिजनेस को सेट कर रहे हैं एंड अल्टीमेट और यू कैन से द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स. इफ यू वुड हैव रिमेंबर्ड, इफ यू हैव सीन माय वीडियो ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, वहां पर हम लोगों ने फोकस किया था दैट व्हाट इज द मेजर एम ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस. डेफिनेटली टू अर्न प्रॉफिट्स, एंड इन्हीं प्रॉफिट्स के थ्रू हम बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, फर्दर ग्रो कर सकते हैं एंड लॉन्ग रन तक मार्केट में सर्वाइव भी कर सकते हैं. दैट इज प्रॉफिट्स इज अ काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड दैट यू गेट इन रिटर्न. तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट. नाउ बिजनेसेस में मैनेजर्स आर इम्पॉर्टेंटली नीडेड बिकॉज managers are the only one who control and coordinate all the activities and affairs of the business organization. जितनी भी activities हैं, जितने आपके सभी different managers हैं, वो ultimately goal of the organization को achieve करने में help करते हैं. क्योंकि जितने मैनेजर्स होंगे आपके लाइक सेल्स मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, HR मैनेजर्स, दे ऑल आर वर्किंग इनटू दैट. कलेक्टिवली वो लोग सभी एक्टिविटीज़ को ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं दैट दे वुड बी फाइनली बी एबल टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हेयर इन to develop the managers capability or the capacity, the enterprises or you can say the businesses need to work upon providing various kinds of training to the managers को बेसिकली कॉम्पिटेंट बनाने के लिए द एंटरप्राइजेस और द बिजनेसेस दे नीड टू वर्क अपॉन, एक्टिवली वर्क अपॉन कि उनको टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए. तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड. अब सभी बिजनेसेस में वर्कर्स भी होते हैं एंड उन्हीं के परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी एंटरप्राइज. बिकॉज वो ही वर्कर्स हैं जो अल्टीमेटली वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो उन्हीं की परफॉर्मेंस पर ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या अल्टीमेट प्रॉफिट अर्न करने वाली है एक बिजनेस एंटरप्राइज. विद दैट बिजनेसेस को इंश्योर करना चाहिए दैट वर्कर्स की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम वो लोग इम्प्रूव करते रहें विद सम काइंड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और एनी काइंड ऑफ अपडेशन नीडेड इन द जॉब. ऐसे हम बिजनेसेस में एम्प्लॉयज और दी वर्कर्स की परफॉर्मेंस को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन एज वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? लेट अस नो. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ social obligation that a business has or you can say or that a firm has, that they need to contribute towards the interest of society as well. उनको इस वे में अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है सो दैट दे आर नॉट हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस सेक्शंस हु आर देयर इन द सोसाइटी लाइक कंज्यूमर्स, सप्लायर्स और यू कैन टेक अप द नेम एज पब्लिक इन लार्ज. सो ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना इन सच अ सोशल मैनर और यू कैन से सोशिएबल मैनर दैट दे आर वर्किंग इन फेवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. Like they are not doing any kind of corruption or any of the activity they are performing is not harming the environment. So such kinds of examples can be taken up for social responsibility as well. It is also now the major and the important objective of setting up a business. Like हम लोग example ले सकते हैं इसमें the solar energy panels, the kind of renewable energy that various companies have now started using up. So that means they are working for the interest or you can say they are working in the favor of the environment. They are not harming up but definitely they are generating some kind of electricity from those solar energy panels. This can be the example of social responsibility that businesses are following up. तो आप ऐसे कोई भी example ले सकते हो, whether it can be related to any kind of packaging they are doing. We keep on seeing on various packaging that it is written eco-friendly.
That means that kind of product or packaging of the product is not harming the environment or the consumers or the public at large. So that's it for today's session. I hope आप सबको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा. If you still have any kinds of doubt, you can let me know by commenting in the comment section. Next वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what is the concept of business risk, what is the nature, what are its causes. तो ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. So just making you remind, please don't forget to like and share the video and do subscribe to my channel so that you can watch my upcoming videos on time. Thanks for watching the video. Bye bye.